नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। यूपी रोडवेज के वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। सिस्टम को हैक करके हैकर ने रोडवेज विभाग से 40 करोड़ की फिरौती मांगी है, और वो भी बिटकॉइन में, यानी कि डिजिटल करेंसी में। और साथ ही धमकी भी दी है कि अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो फिरौती की रकम 80 करोड़ चुकानी होगी। ये पूरा मामला क्या है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकारी सिस्टम पर साइबर अटैक। यूपी रोडवेज विभाग की वेबसाइट है। हैकर्स ने मांगी 40 करोड़ की फिरौती। यूपी रोडवेज की साइट पिछले 2 दिनों से हैकर्स के कब्जे में है और इसे रीस्टोर करने में पसीने छूट रहे हैं। इसी बीच हैकर्स ने धमकी देकर बिटकॉइन में 40 करोड़ की फिरौती मांगी है और तय समय तक रकम नहीं देने पर फिरौती 2 गुना यानी कि 80 करोड़ करने की धमकी दे दी है। यूपी परिवहन निगम की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। ये साइबर अटैक 25 अप्रैल को हुआ है और बताया जा रहा है कि साइबर अटैक करने वाले ने 40 करोड़ की फिरौती मांगी है, वो भी बिटकॉइन में, और कहा है कि अगर 2 दिन के भीतर ये फिरौती नहीं दी गई तो रकम 40 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हुआ होगा साइबर अटैक, हमें क्या करना है, मांगी होगी फिरौती, हम पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उन लोगों को जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। कैसे, हम आपको समझाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वेबसाइट। जब आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है तो आप वेबसाइट पर जाते हैं और उसके बाद आप सर्विस में जाते हैं। सर्विस में आप जाएंगे तो आप ये तीसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन बस रिजर्वेशन। इस पर क्लिक करते हैं तो रिजर्वेशन की साइट खुलती है जहां पर आप टिकट बुक करते हैं। लेकिन वहां क्या लिख कर आ रहा है, आप देखिए, साइट अंडर मेंटेनेंस, विल बी बैक सून। मतलब यह है कि साइट पर दोबारा से काम हो रहा है, क्योंकि साइट हैक हो गई है, साइबर अटैक हो गया है, लिहाजा आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। हमने परिवहन निगम के अधिकारियों से बातचीत की, तब उनका यह कहना था कि फिलहाल हम इस पर काम कर रहे हैं, 5 से 7 दिन लग सकते हैं। अभी 5 से 7 दिन बाद अगर आप दोबारा से टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको सर्विस मिल पाएगी। फिलहाल अभी उन लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जो ऑनलाइन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में टिकट बुक किया करते थे। हैकर्स ने यूपी रोडवेज की ऑनलाइन सर्विस पर अटैक किया है, जिसकी वजह से ऑनलाइन टिकट बुकिंग और बसों में इस्तेमाल होने वाली टिकटिंग मशीन जैसी सुविधाएं बंद हो गई हैं। यूपी रोडवेज की वेबसाइट हैक, 11,388 इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन बंद। इस वक्त मैनुअल बन रहे बस टिकट। 15 से 20 लाख यात्री रोज करते हैं सफर। यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट हैक हुई तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो यात्रियों के बस टिकटिंग प्रणाली का हुआ। इस वक्त हम लोग लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देखिए, ये वो टिकटिंग मशीनें हैं जो बसों के भीतर ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था करती थी। इन मशीनों से ऑनलाइन पेमेंट होता था और जो यात्री सफर करते थे उनको ऑनलाइन टिकट दिए जाते थे। लेकिन 25 तारीख से जब से वेबसाइट हैक हुई है उसके बाद सभी मशीनों को जमा करा लिया गया है, और जब तक अब सारी चीजें रिकवर नहीं हो जाती तब तक ऑफलाइन टिकट बनाने की जो पुरानी व्यवस्था थी उस पर काम किया जा रहा है। मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन लोगों को परेशानी न हो इसके लिए फिर से पुराने सिस्टम से टिकट काटे जा रहे हैं। ऑफलाइन यही टिकट दिए जा रहे हैं, सबको दिया, सारे परिचालकों को यही दिए जा रहे हैं। हाँ। तो ये टिकट बस के भीतर बनाएंगे गाड़ी चलने से पहले या गाड़ी चलने के बीच में कहीं बनाते हैं टिकट? नहीं, गाड़ी चल रही, हाँ। नगर की सीमा से पहले रोक कर टिकट बना लेने हैं, हाँ। तब गाड़ी आगे जाएगी। अच्छा, ये जो वेबसाइट हैक हुई इससे थोड़ा मुश्किल तो आ गई होगी टिकट विकेट बनाने में? बहुत दिक्कत आ गई। हाँ। बहुत दिक्कत आ गई। कैसी प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम क्या, सब परिचालकों की जो है आदत पड़ी मशीन से, हाँ। इसमें थोड़ा बीटी बुक से दिक्कत होती है। हाँ। टिकट बनाने में कलम से लिखने में दिक्कत, टाइम लगता है। रैनसमवेयर अटैक से डाटा पर कब्जा, सर्वर की फाइल्स को हैकर्स ने किया एन्क्रिप्ट। रोडवेज का नया सर्वर और सॉफ्टवेयर तैयार, पुराने डाटा पर हैकर्स ने किया कब्जा।
रोडवेज के अधिकारियों के मुताबिक साइबर अटैक कहां से हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस अटैक में सिर्फ काटे गए टिकट का डाटा एनक्रिप्ट किया गया है, जिसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि पुराने डाटा की कॉपी विभाग ने सुरक्षित कर रखी है। 5 से 7 दिनों में नए सर्वर के साथ फिर से ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो सिर्फ एक डाटा बेस में जो डाटा था वो इनक्रिप्ट हो गया, तो उससे डिक्रिप्ट होने से हमें पुराना डाटा मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक पहले से ही WebMIS पोर्टल पे हम लोगों ने API इंटीग्रेशन किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सारे डाटा की एक कॉपी हमारे पास है। अभी हम साइबर क्राइम के अंतर्गत हम लोगों ने अपराध पंजीकृत करा दिया है। अभी हम ये जानने की कोशिश में हैं कि कौन हैकर्स थे, कौन ऐसा ग्रुप था जो ये कर रहा था, क्या हमारी सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी थी, और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ हम दोबारा से लॉन्च करेंगे। 5 से 7 दिन में हम लोग दोबारा से सिस्टम को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। यूपी रोडवेज की वेबसाइट हैक होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण लंबे वक्त से साइबर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होना बताया जा रहा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी सरकारी वेबसाइट पर हैकर्स ने साइबर अटैक किया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत सरकार की 50 वेबसाइट को हैकर्स ने शिकार बनाया था। यात्रियों के सामने थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हैं। अमूमन जो यात्री ऑनलाइन बुकिंग करा लेते थे या पेमेंट ऑनलाइन पे कर देते थे, अब उन्हें कैश लेकर चलना पड़ रहा है। गाड़ियों में टिकट जरूर बन रहा है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का मोड है उसको फोर्सली रोक दिया गया है। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, जो भी टिकट बन रहे हैं वो कैश बन रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। और कुछ साल पहले ही एम्स का सर्वर हैक करके हैकर्स ने ठीक इसी तरह की डिमांड रखी थी जैसे कि आज रखी जा रही है। हैकिंग के अधिकतर केसेस में इसी तरह डेटा एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगी जाती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं परिवहन विभाग के सर्वर हैक होने के मायने क्या होते हैं, क्या डिमांड और किस तरह का नुकसान होता है। तो आप एक नजर यहां पर डालिए, जहां हैकर्स की 40 करोड़ की बिटकॉइन की डिमांड यहां पर की गई है और ओरियन प्रोफाइल कंपनी देखी जाती है। इसके साथ ही रोडवेज का ऑनलाइन काम भी 5 लाख के ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का होता है। इस पर ओरियन प्रोग्राम कंपनी देख रही है। इस पूरे संचालन को संचालन कंपनी से भी की जाएगी आधे घाटे की भरपाई भी। और वेबसाइट ठप होने से ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि साइबर अटैक से परिवहन विभाग को किस किस तरह की दिक्कतें आ रही होंगी और रोज कितना ज्यादा घाटा होता है। एक नजर डालिए, जहां पर रोज 14 से 15 लाख यात्री रोडवेज से सफर करते हैं और विभाग को रोजाना 15 से 16 करोड़ की आमदनी होती है। वेबसाइट हैक होने से मैन पावर भी काफी ज्यादा कम पड़ने लग जाता है, इसको बढ़ाना पड़ जाता है और मैनुअल कामकाज से हर दिन 1 करोड़ का इससे नुकसान भी होता है। तो यूपी एसटीएफ ने साफ तौर पर पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे हैकर्स पर शिकंजा कसा जा सके और इस तरह की हैकिंग पर रोक लगाई जा सके।